नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आज फिर निकल पड़ी हूँ घर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। मुझे जैसे ही कोई मौका मिलता है घूमने फिरने का, दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली ज़िंदगी से बाहर निकलने का, मैं उसे गंवाती नहीं हूँ। आज मैं चल पड़ी हूँ रामनगर की ओर। कुछ ही दिनों पहले प्लानिंग हुई, टिकट बुक कराया और बैग पैक करके निकल पड़ी हूँ आज। ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसकी शुरुआत 1864 में हुई। इसकी ये वर्तमान बिल्डिंग 1903 में ब्रिटिश इंडिया के राज में लाल किले की तर्ज पर बनाई गई थी। इस स्टेशन का एरिया बहुत बड़ा है और पुरानी दिल्ली की गलियों के बहुत करीब। पास ही में है दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक। यहाँ आकर मार्केटिंग करने की सभी की इच्छा होती है। पास ही में है नई सड़क, खारी बावड़ी, बल्ली मारान और सदर बाज़ार। तरह तरह के थोक और खुदरा सामानों की बिक्री यहाँ होती है, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ तो हमेशा ही बनी रहती है। वैसे पुरानी दिल्ली की गलियाँ मेरे लिए अनजान नहीं हैं। यहीं पैदा हुई और पली बड़ी हूँ। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है, या यूँ कहें कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन का एक गेट इसके प्रांगण में ही निकलता है। और ये आ गए अब हम प्लेटफॉर्म पर, और इंतज़ार है उत्तराखंड संपर्क क्रांति का। ये दिन में यहाँ से लगभग 4 बजे चलती है और 5 घंटे में रामनगर पहुँच जाती है। ट्रेन की अलग ही दुनिया होती है। ढेरों सहयात्री एक स्टेशन से चढ़ते हैं और अपने एक निश्चित मुकाम तक पहुँचने से पहले अपने संवाद, हाव भाव और सहयात्रियों के साथ व्यवहार के माध्यम से दिलों पर छाप छोड़ते हैं। वह लंबे समय तक हमारे जहन में घूमती है और हमें कुछ सीख भी दे जाती है। भारतीय रेल में पूरा देश समाया होता है। कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से यात्री रेल में सफ़र कर रहे होते हैं। इस बार मेरे साथ सफ़र में बैठे हैं कुछ नन्हे दोस्त जो पहली बार ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। मेरे ठीक सामने की बर्थ पर बैठी है एक माँ और उनके साथ 2 बच्चे, और उन्हें ट्रेन तक छोड़ने आए हैं उनके पापा। जैसे ही ट्रेन चली, लड़की सुबक सुबक कर रोने लगी और अपनी बच्ची को रोता देख उसकी माँ की भी आंखें भर आईं। ट्रेन गाज़ियाबाद तक भी नहीं पहुँची कि छोटी लड़की के भाई ने अपने ही हम उम्र से दोस्ती कर ली और फिर शुरू हो गई उनकी गेम से मतलब मोबाइल गेम नहीं, बल्कि इंडियन सफारी और स्पेलिंग गेम खेल रहे हैं। थोड़ी देर तक मैं भी उनका खेल देखती रही, लेकिन जैसे ही वे किसी स्पेलिंग में या किसी राज्य की राजधानी बताने में अटकते, मैं उनकी मदद कर देती। ये आंटी तो बहुत कुछ जानती हैं, कहकर उन्होंने मुझे भी अपने गेम में शामिल कर लिया। इस तरह मैं उनके गेम में शरीक हो गई। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत बार बच्चे बड़ों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, अपने गेम और कार्टून में मशगूल होते हैं, लेकिन ये बच्चे मेरे साथ घुल मिल गए। बच्चों के साथ खेलने में मैं भी बच्ची बन गई और जो खुशी मिली उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने पूछा, तुम्हारी बहन ट्रेन चलने पर रो क्यों रही थी? बच्चा बोला, क्योंकि हमने पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ा है और ये पापा से बहुत चिपकी रहती है ना, इसलिए। खेल खेल में कैसे समय बीत गया और कब गढ़मुक्तेश्वर निकल गया और कब मुरादाबाद आ गया पता ही नहीं चला। पीतल नगरी मुरादाबाद में इस ट्रेन के डिब्बे कटते हैं और 2 भागों में बंटकर एक हिस्सा रामनगर और एक काठ गोदाम चला जाता है। बच्चा बार बार पूछ रहा था कि रामनगर कब आएगा। उसके बाल मन में ये भय था कि रामनगर में ट्रेन रुकने पर कहीं टाइगर ना आ जाए, क्योंकि रामनगर के साथ ही जुड़ा है जिम कॉर्बेट पार्क, जो कि नेशनल टाइगर रिजर्व एरिया है। ज़्यादातर लोग रामनगर आते हैं जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी करने। मैं रामनगर अनेकों बार आ चुकी हूँ, लेकिन जाने क्यों नहीं गई कभी जंगल सफारी करने। एक पिंजड़े में बंद होकर खुले मैदान में घूम रहे टाइगर और हाथियों को देखने की कभी दिलचस्पी ही नहीं बनी। दरअसल प्राकृतिक छटाओं को देख मन खुश तो होता है, लेकिन जानवरों के निवास क्षेत्रों में बेवजह दखल करने का कभी कोई इरादा नहीं हुआ। रात के 9 बज गए हैं। ट्रेन रामनगर पहुंच गई। मैंने उन बच्चों से विदा ली। ये आ गई मैं रामनगर स्टेशन के बाहर। यहीं से मुझे
ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। मैंने ऑटो लिया और मैं जा रही हूँ किला रोड। यह झिरना रेंज की ओर जाता है। झिरना रेंज जिम कॉर्बेट पार्क का एक हिस्सा है जहाँ से सैलानी जंगल सफारी के लिए प्रवेश करते हैं। सुबह शाम आप इस रास्ते पर तेज़ रफ्तार खुली जिप्सियाँ और उसमें बैठे हुए सैलानी रास्ते का रोमांच महसूस करते हुए आते जाते देख सकते हैं। सड़क के दोनों ओर आम और लीचियों के बागान हैं। अगर आप मार्च और अप्रैल के महीने में इस रास्ते से गुजरेंगे, आम के बौर की मादक गंध हवा में घुली महसूस होगी। यहाँ के आम और लीची बहुत मशहूर हैं। मुझे इन रास्तों पर पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सैलानियों की तेज़ रफ्तार गाड़ियों और सफारी के लिए जा रही जिप्सियाँ इसे एक्सीडेंट प्रोन जोन भी बना देती हैं। हर 500 मीटर पर बन रहे रिजॉर्ट और रेस्तरां इस इलाके की प्राकृतिक खूबसूरती को चीरते हुए मानवीय अतिक्रमण के स्पष्ट उदाहरण पेश करते हैं। रात के समय दूर तक सन्नाटे को चीरती जाती बॉलीवुड फिल्म के गानों की तेज़ आवाज़ आपके प्रकृति के नज़दीक पहुंचने के एहसास को कमतर कर देती है। सुबह सवेरे मेरी आंखें खुली चिड़ियों की चहचहाहट और खिड़की से आती भोर की पहली किरणों से फैले उजाले की वजह से। कितना मनोरम है ये दृश्य। दिल्ली के फ्लैटनुमा मकानों में रहते हुए अरसा बीत जाता है जब हम सूरज की पहली किरणें देखते हुए जगे और मैं निकल पड़ी हूँ अब मॉर्निंग वॉक के लिए। सड़क के दोनों ओर हरियाली, कहीं बड़े बड़े आम और लीची के पेड़ तो कहीं दूर तक फैले खेतों की हरियाली आँखों को बहुत सुकून देती है। मेरे लिए यहाँ आने का मतलब है प्रकृति की गोद में पहुँचकर कुछ पल बिताना, जिसमें आप प्रकृति के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। रामनगर में कई पर्यटन स्थल हैं जहाँ सैलानी आते हैं, उनके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। तो मैं सीमा फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए विदा।